जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। अनुमंडल परिसर में भाजपा ने दिया धरना, मोटरसाइकिल पर निकाला तिरंगा जुलूस। राज्य में जदयू की सहभागिता से महागठबंधन की सरकार बनने पर नवगछिया अनुमंडल परिसर में भाजपा ने गुरुवार को जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल के नेतृत्व में धरना दिया है। भाजपा नेताओं ने जनादेश के साथ विश्वासघात बताते हुए राजद और जदयू के शीर्षस्थ नेताओं पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने धरना सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब जब नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं वे बिहार को बीमार करते हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश जी ने नई पार्टी क्यों बनाई, निश्चित रूप से राजद के जंगल राज के खात्मे के लिए बनाई थी। श्री हुसैन ने सवाल किया कि नीतीश जी को बताना चाहिए कि राजद वाले तब ठीक थे या अब ठीक हैं। श्री हुसैन ने कहा कि पुरानी लाठी निकलने लगी है, सबों को सचेत हो जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर भाजपा के बेपुर विधानसभा के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि नई सरकार का गठन जनता के साथ विश्वासघात है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव में जनता के बीच गए। जनता ने एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया, लेकिन जन भावनाओं का अपमान पर नीतीश जी ने राजद का दामन थाम लिया। पूर्व सांसद अनिल यादव ने कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। धरना सभा के बाद मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा अनुमंडल परिसर से रवाना हुआ, जो नवगछिया शहर का भ्रमण करते हुए नवगछिया स्टेशन परिसर में पार्किंग एरिया में आकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व सांसद अनिल यादव, महामंत्री आलोक कुमार सिंह, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह कुशवाहा, सत्य प्रकाश झा, भोला कुमार, मुरारी लाल चिरनिया, अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष कौशल जायसवाल, महामंत्री प्रवेश कुमार यादव, नवगछिया प्रखंड अध्यक्ष बबलू चौधरी, रुपेश ग्रुप, मुकेश राहना, मुक्तिनाथ सिंह, विजय कुमार समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। नवगछिया एसपी ने कहा अब एसबीसी से होगा क्राइम कंट्रोल, ए अरेस्टिंग, बी बेल आउट वेरिफिकेशन, सी चेकिंग। नवगछिया एसपी कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी में एसपी नवगछिया सुशांत कुमार सरोज ने अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस कर्मियों को एबीसी का सूत्र दिया है। एसपी ने क्राइम मीट में स्पष्ट करते हुए कहा कि ए अरेस्टिंग, बी बेल आउट वेरिफिकेशन, सी चेकिंग पर खास ध्यान देना है। नवगछिया एसपी ने कहा कि अगर 3 चीजों पर पुलिस ध्यान दे तो निश्चित रूप से क्राइम कंट्रोल की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा। एसपी ने कहा कि अपराध होने के बाद पुलिस तुरंत दोषियों को गिरफ्तार करे, इसका समाज में सकारात्मक असर पड़ता है और लोग अपराध से तौबा करते हैं। बेल आउट वेरिफिकेशन भी क्राइम कंट्रोल के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जेल से छूटे अपराधियों पर लगातार नजर रखने से अपराध को समय से पहले ही रोका जा सकता है, जबकि चेकिंग अभियान अपराध नियंत्रण की दिशा में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संज्ञानपूर्वक वाहन चेकिंग पुलिस के काम को काफी आसान कर देता है। नवगछिया एसपी ने विभिन्न कांडों की थानावार रिव्यू किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने ओवरऑल सभी थानों की समीक्षा की, जिसमें गोपालपुर थाना प्रथम स्थान, खरीक थाना द्वितीय स्थान, रंगरा और बिहपुर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। एसपी ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर विभिन्न स्थलों पर एहतियात की जा रही है। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस चुस्त दुरुस्त है। होटल, लॉज, लाइन होटलों पर भी विशेष निगरानी की जा रही है। इस अवसर पर नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार, बीपुर अंचल निरीक्षक विनय कैमार, नवगछिया अंचल निरीक्षक मार्कांडे सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों की भी मौजूदगी देखी गई। इस अवसर पर नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार, बीपुर अंचल निरीक्षक विनय कैमार, नवगछिया अंचल निरीक्षक मार्कंडे सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों की भी मौजूदगी देखी गई। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। नवगछिया में हर्षोल्लास के साथ मना रक्षा बंधन का त्योहार।
शुक्रवार को नवगछिया अनुमंडल के शहरी व ग्रामीण इलाकों में हर्षोल्लास के साथ भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बहनों ने अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोर से बने रंग बिरंगी राखी बांधी व भाई की आरती उतारकर उन्हें मंगल टीका लगाया एवं मिठाई खिलाई। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहन की सदा रक्षा का संकल्प लेते हुए प्यार से उपहार भी दिया। वहीं दूर रहने वाले बहनों ने डाक से राखी भेजी थी, जिसे भाइयों ने अपनी कलाइयों पर धारण किया। इस दौरान पूरे अनुमंडल के सभी प्रखंड में उत्सवी माहौल रहा। वहीं घरों में भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, राखी धागों का त्योहार, हम बहनों के लिए मेरे भैया, रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना आदि मधुर गीत बजता रहा। ब्रजलेश्वर नाथ धाम में श्रद्धालुओं ने सावन की पूर्णिमा पर किया जलार्पण। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा। गंगा व कोसी के बीच प्रखंड के मड़वा गांव स्थित अंग प्रदेश के गौरव के नाम से विख्यात बाबा ब्रजलेश्वर नाथ धाम में शुक्रवार को सावन माह की पूर्णिमा पर शिव भक्तों ने महादेव व मां पार्वती को जल अर्पित किया। उसके बाद मां काली, बजरंग बाबा, विश्वकर्मा बाबा, ठाकुर जी एवं नंदी महाराज को भी जल अर्पित किया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंजता रहा। वहीं बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर महादेव को जल अर्पित कर भाइयों की लंबी उम्र एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। श्रद्धालुओं ने नंदी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना सुनाई। वहीं राम जानकी ठाकुरबाड़ी के महंत राजेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर दान करने का बड़ा महत्व है। 3 नंबर ठोकर के पास मिला कुर्सेला के आशीष का शव। नवगछिया के इस्माइलपुर गंगा घाट पर स्नान के क्रम में डूबे कुर्सेला के आशीष का शव एनडीआरएफ की टीम ने 3 नंबर ठोकर के पास शुक्रवार को बरामद कर लिया है। नदी से शव बरामद होने के बाद इस्माइलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। मालूम हो कि गुरुवार को स्नान के क्रम में अपने ममेरे भाई को बचाने के क्रम में आशीष नदी में डूब गया था। आशीष कुर्सेला का रहने वाला है और उसका ननिहाल इस्माइलपुर के फुलकिया गांव में है। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। इस्माइलपुर के जिला पार्षद विपिन मंडल समेत अन्य स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से मुआवजे की मांग की है। नौका रेस में दिलीप ने मारा हैट्रिक, लगातार तीसरी बार किया खिताब पर कब्जा। नवगछिया में चैती दुर्गा मंदिर रंगरा के प्रांगण नौका रेस और तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 7 टीमों ने भाग लिया। प्रतिभागी डोमी मंडल, घूटर मंडल, दिलीप मंडल, महेंद्र मंडल, बोधी मंडल, मंटू मंडल और मनोज मंडल थे। प्रथम विजेता दिलीप मंडल, जो कि 3 साल से लगातार प्रथम स्थान पर रहे हैं, उन्हें गोल्डन कुमार वार्ड पार्षद 6 रंगरा के द्वारा ट्रॉफी दिया गया। द्वितीय विजेता घूटर मंडल हुए, जिसे कमलेश्वरी मंडल जी के द्वारा ट्रॉफी दिया गया, और तृतीय विजेता बोधी मंडल रहे, जिसे गजेंद्र मंडल और नवल किशोर मंडल जी के द्वारा दीवाल घड़ी दिया गया। वहीं तैराकी में प्रथम स्थान पर कुल 15 प्रतियोगी में मोनू कुमार मंडल पिता मंटू मंडल रहे, जिसे इनाम में 500 रुपए दिया गया। इस अवसर पर सुनील चटर्जी, राजकुमार रंजन, जाप प्रखंड अध्यक्ष प्रीतम जायसवाल, कार्यकर्ता रंटी मंडल, जटेश्वर मंडल, नवल किशोर मंडल और बुचकन मंडल और अन्य ग्रामीण मौजूद थे। बभनगामा में मामूली बात पर चाचा को भतीजे ने गोली मार किया जख्मी। बीहपुर प्रखंड के बभनगामा वार्ड नंबर 5 शर्मा टोला में एक मामूली बात पर चाचा को गोली मारकर जख्मी कर देने का मामला सामने आया है। गोली लगने से घायल हुए वेदानंद शर्मा ने बताया कि विधान शर्मा के पुत्र हिमांशु शर्मा मेरे पोते को काला काला कह रहा था। इस पर मेरे पोते ने हिमांशु को गाली दे दिया। इस पर उसने मेरे पोते को 3-4 थप्पड़ जड़ दिया। मैं उसकी मां से बात ही कर रहा था कि इसी बात पर उग्र होकर हिमांशु देशी कट्टा लेकर आया और पीछे से बाएं कंधे में गोली मारकर फरार हो गया। वहीं लोगों ने इस गोलीकांड की सूचना बीहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह को दिया। वहीं परिजन घायल वेदानंद शर्मा बीहपुर को थाने लाया गया, जहां से पुलिस इलाज के लिए बीहपुर पीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद मायागंज रेफर
रेफर कर दिया। बीरपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि गोलीकांड को लेकर आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस गोलीकांड को लेकर पड़ताल में जुट गई है। नवगछिया उपकारा में सन्नी ऋषिदेव मामले में जिलाधिकारी से मिले ग्रामीण। नवगछिया उपकारा में सन्नी ऋषिदेव के मामले में आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर न्यायिक जांच कराने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। राजेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने साधोपुर गोलीकांड में भी कानून संगत कार्रवाई करने की मांग जिलाधिकारी से की है। इस क्रम में उनके साथ मराठी निवासी कई ग्रामीण भी मौजूद थे। बोले अरुण यादव, मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने कहा कि भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। नीतीश कुमार की कृपा पर भाजपा बिहार में फल फूल रहा था। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनते ही भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब 2024 में केंद्र की मोदी सरकार का पतन तय है। प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव ने भाजपा नेता से पूछा कि हर वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? महंगाई कम हुई क्या? काला धन वापस आया क्या? प्रत्येक परिवार के खाते में 15-15 लाख रुपए मिला? मोदी सरकार के सारे वादे जुमला साबित हुआ। इसलिए भाजपा को समझ लेना चाहिए कि अब जनता जुमलेबाजी में फंसने वाला नहीं है। 2 दिनों से लापता बगड़ी टोला निवासी युवक का शव पोखर से बरामद। नवगछिया के कदवा के बगड़ी टोला से 2 दिन पूर्व पहले लापता हुए यादव शाह के 20 वर्षीय निरंजन शाह का शव गांव के ही एक पोखर से बरामद किया गया है। शव बरामद होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेज दिया। शुक्रवार को दोपहर बाद तक निरंजन का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। तालाब के पानी में डूबने से निरंजन की मृत्यु हो जाने की बात कही जा रही है। पुलिस ने मामले में यूडी केस दर्ज कर छानबीन प्रारंभ कर दिया है। सड़क दुर्घटना में एक घायल। बाबा बेसु राउत पथ पर ट्रैक्टर से गिरने से पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के गनौरी ऋषि सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया और बेहतर उपचार के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। ऑटो पलटने से 4 लोग हुए घायल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकनपुर 14 नंबर रोड के पास तिनटेंगा घाट से सवारी लेकर आ रहे ऑटो जो नवगछिया मकनपुर चौक जाती ऑटो बकरी को बचाने के चक्कर में ऑटो पलट गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में खैरपुर कदवा निवासी धनराज शर्मा के पुत्र आकीश कुमार, ऑटो चालक पकड़ा गांव निवासी सुरेश राय के पुत्र बबलू राय, धनराज शर्मा की पत्नी बबीता देवी और बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले मोहम्मद मकबूल घायल हो गए। सभी लोगों को गोपालपुर पुलिस ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। शराब के नशे में एक गिरफ्तार। नवगछिया थाना क्षेत्र के नोनिया पट्टी से नवगछिया पुलिस ने एक व्यक्ति को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले में विनोद महतो को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लूटकांड मामले में अस्थायी वारंटी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने लंबे समय से फरार चले लूटकांड मामले में तितरी गांव के बनु राय के पुत्र बिक्की राय उर्फ सूरज राय को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।